बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जानना चाह रहे हैं कि कनाडा की जो इमिग्रेशन है उसकी पॉलिसी पोजीशन क्या है। एंड ऑफ अप्रैल चल रहा है 2020 का, तो लॉकडाउन के साथ या लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल आपके सामने है। तो इसलिए जो है आप लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या इमिग्रेशन ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है, दुनिया में कोई इमिग्रेशन की जो एक्टिविटी है वो नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जी, हर चीज़ नॉर्मल है। और इमिग्रेशन की अगर आप एक बात को समझ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बात जो मैं कह रहा हूं आपको प्रूफ मिल जाएगा। वो ये कि इमिग्रेशन जब आप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अप्रैल 2020 में अप्लाई करते हैं तो इट डजंट मीन कि आपको अप्रैल 2020 में ही इमिग्रेशन मिल जाएगी और आप चले जाओगे। ये तो आपको इल्म है इस बात का। लिहाजा जब आप 2020 अप्रैल में अप्लाई करोगे तो क्या पता आपकी बारी 2021 में आए, क्या पता आपकी बारी 2022 में आए, नोबडी नोज। तो लिहाजा ये जो वबा है ये तो कोई रुकावट नहीं बन सकती है इस मामले में। पहली बात तो क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि मैंने तो किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि कोई इमिग्रेशन का सिलसिला अब नहीं हुआ करेगा, सब खत्म हो गया, किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, जॉब फिनिश हो गई है बाहर, और ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे ये याद है कि मैंने आपको आखिरी बार भी ये कहा था कि तैयारी, ठीक है ना, जब आप अप्लाई करें तो मैंने कहा था कि मेरी जो, अगर आप लास्ट वीडियोस उठा के देखें तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी ये नहीं होता, और ये मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूं, कभी भी ये नहीं होता कि आप जिस दिन मेरी वीडियो आए उस दिन आप अप्लाई करते हैं, बल्कि आप तैयारी करें। तैयारी, अगर आप भूल रहे हैं इसलिए मैं रिमाइंडर दे रहा हूं आपको। तैयारी क्या है? फॉर एग्जाम्पल कनाडा के लिए आपसे मैंने बल्कि आपको मैं कहूँगा आप चैनल पे जाएं और आप कैनेडियन हवाले से जो लफ्ज़ कनाडा लिखिए, कनाडा, तो जितनी वीडियो मिले आपको 25-30 वीडियो मिल जाएंगी, तो आप तफसील से देखिए उसको। मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया है, समझाया है कि किस तरीके से आप कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। नंबर 1 कि आपकी कितनी तालीम है, मैंने वजाहत की हुई है, मैं यहाँ पर उसको लंबा करने के लिए दोबारा नहीं बोलूँगा। आपका डिप्लोमा किन चीज़ों में है, आपको इंग्लिश कितनी आती है, आपको फ्रेंच कितनी आती है, आपको क्या क्या करना होगा, मैंने सारे स्टेप बयान किए हुए हैं। और कनाडा के हवाले से तमाम 25-30 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। मैं एक वीडियो में इतनी लंबी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि बिल्कुल तमाम चीजें अपनी जगह ऑन हैं और अभी भी आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है ना। और तैयारी करने के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश भी सीखने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था, खासतौर पर मैंने फ्रेंच का कहा था आपको कि फ्रेंच सीखने की कोशिश करें और चेक करें आपको डिप्लोमा कौन सा है, तमाम चीजें क्या हैं, अपनी असेसमेंट करवाइए। असेसमेंट जो है वो बताती है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपके पास कितने CRS पॉइंट्स हैं, कितने आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, और आप कितने एलिजिबल हैं, कितने एलिजिबल नहीं हैं। अगर एलिजिबल हैं तो किस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर आपको क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी। ये कहलाती है असेसमेंट। असेसमेंट जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर सिर्फ असेसमेंट पेपर पे नहीं होती, बल्कि एक शख्स के ऊपर प्राइवेटली असेसमेंट होती है। एक आदमी का केस लिया जाता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ महरका, जितनी भी उसके साथ जुड़े हुई चीज़ें हैं, चाहे उसकी फैमिली हो, उसके डॉक्यूमेंट्स हों, उसका एक्सपीरियंस हो, उसकी तमाम चीज़ों को ही असिस्ट किया जाता है। और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि जी आप यहाँ खड़े हैं, आपको ये करना होगा, या आपको इस रास्ते चलना होगा, या आपको इस रास्ते चलना होगा, या कोई इस रास्ते चलना होगा। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक अ टाइम, ठीक है ना। एक आदमी के ऊपर अगर आप एक नशिस्त करते हैं तो इट टेक 1 डे, फुल डे, कि आप उस बंदे को जवाब दे सकें। तो इसलिए जब हमारे पास कोई असेसमेंट के लिए केस आता है तो उसको हम कहते हैं कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट भेजिए, फोटोकॉपीज तमाम भेजिए, ताकि उनके ऊपर असिस्ट किया जाए। उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो 80 प्रोग्राम हैं कनाडा के, उन तमाम से बारी बारी गुजारा जाता है। जो हमारा कंप्यूटराइज निज़ाम है वो उसको गुजारता है, और उसके बाद फिल्ट्रेशन के जरिए पता चलता है कि ये 5 प्रोग्राम में, या 3 प्रोग्राम में, या 2 प्रोग्राम्स में, या 15 प्रोग्राम्स में ये एलिजिबिलिटी बन रही है। तो जो एलिजिबिलिटी बन रही है उसकी परसेंटेज चेक की जाती है कि कितने परसेंटेज के साथ किस प्रोग्राम में ये 1, 2, 3 ऑप्शन पे आते हैं।
ठीक है ना। जिस तरह आपको मैंने तमाम ऑलमोस्ट तमाम तो मैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने आपको अक्सरियत प्रोग्राम्स के बारे में मैंने वन बाय वन ब्रीफ किया हुआ है, तो आप नहीं कह सकते कि आप किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। मैंने RINP एंड नॉमिनी प्रोग्राम्स और तमाम जो फेडरल एंड प्रोविजनल प्रोग्राम्स है मैंने उसके ऊपर ब्रीफिंग दी हुई है। कोई छोटी ब्रीफिंग नहीं थी, काफी लंबी ब्रीफिंग दी है, लिंक्स के साथ दी है, तमाम चीजों के साथ दी हुई है। तो आप लोगों को गुजारिश ये है कि अगर किसी को असेसमेंट करवाने, अगर खुद कर सकता है तो अच्छी बात है, खुद तो कर ले वो, ठीक है ना। मेरी वीडियो की हेल्प लेकर वो खुद असेसमेंट कर ले, उसको फायदा होगा। लेकिन अगर कोई असेसमेंट नहीं कर सकता है तो फिर मैं एक कंपनी, अपनी हमारी जो एक कंपनी है जो उसको देखती है, उसका मैं आपको डालूंगा, ये हमारी टीम का ईमेल एड्रेस है, वो डालूंगा मैं, उसको आप डाल दीजिए वहां पर अपनी ईमेल एड्रेस में, ठीक है ना। और वहां पर रिक्वेस्ट कर दें कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फॉर असेसमेंट, तो मुझे प्रोसेस समझा दिया जाए कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं, CV कौन सी पेश करनी है, क्या तरीकाकार होगा, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। तो आप वो वहां पे वो ब्रीफ कर देंगे, उसके बाद वो टीम आपके साथ जुड़ जाएगी और आपको पूरा आखिरी तक जो है वो पूरा ब्रीफ करके आपको वो पहुंचा देगी कि भाई यहां तक आप कर सकते हैं, ये इस प्रोग्राम यानी कि इसका ये नाम है, इसमें आप एलिजिबल हैं, या इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये करना पड़ेगा एंड सो ऑन। वो तमाम चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद आप जो है उसका हिस्सा बनते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर एक हिस्सा ये भी है कि अगर मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, मिलना होता है, बात करनी होती है, तो मेरा भी उसमें हिस्सा है। लेकिन असेसमेंट के बाद मैं बात करता हूं और मेरी फिजिकल मुलाकात तो अक्सर नहीं हो पाती, बिकॉज मेरा कोई फिक्स स्टेशन नहीं है, मैं किस ऑफिस में किस टाइम अवेलेबल होता हूं, पाकिस्तान में या दुबई में या सऊदीया में या कहां पर मैं हो सकता हूं, तो मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। तो इस लिहाजा मैं मिलने का वादा तो नहीं कर सकता हूं, मगर मैं ये वादा जरूर कर सकता हूं कि बिल्कुल मैं व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी मीडियम से, टेलीफोन पे या किसी भी मीडियम से मैं बात करूंगा कि अगर असेसमेंट के अंदर कोई ऐसी बात मुझे नजर आई कि मुझे उसके ऊपर बात करनी है, और लाजमी करता हूं मैं, ठीक है ना। तो लिहाजा रिमाइंडर दे रहा हूं कि कुछ ऐसा नहीं है कि दुनिया अब किसी को कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, सबके पास चीज़ें पूरी हो गई हैं। क्योंकि मैं इसलिए वीडियो दे रहा हूं क्योंकि मैं बस आज ही लिस्ट जारी हुई है वहां कनाडा से जो हाईएस्ट स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं। जब मेरे पास वो आई तो मैंने कहा मैं बजाय आपको वो देने के, क्योंकि मेरे पास वो लिस्ट आ गई, मैंने कहा मैं आपसे एकदम शुरू हो जाऊंगा कि इन लोगों की जरूरत है, तो आप बोलेंगे सर ये तो अचानक आपने बम फोड़ दिया है। तो लिहाजा पहले तो माइंड बना लें कि हर चीज चल रही है, और खास तौर पे कनाडा जो इमिग्रेशन है उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, हर चीज अपनी जगह पर है, बहुत ऑर्डर में चल रहा है, कभी बंद हुआ ही नहीं था, ठीक है। हाँ, विजिट वीजाज जो है उसके अंदर रुकावट आई, या टूरिस्ट वीजा में रुकावट आई, या जो लोग ऑफिशियल विजिट करते हैं उनकी रुकावट आई, लेकिन इमिग्रेशन इज समथिंग एल्स। अगर आप इस 1 महीने की वबा को या 2 महीने की वबा को इमिग्रेशन से जोड़ेंगे तो वो गलती होगी तो नहीं है, तो गलती हमारी अपनी होगी। लिहाजा मैंने, अच्छा फिर आप कैसे, आपने जो इतराज़ किया वो उसको मैं जवाब दे देता हूँ कि आप इसके ऊपर वीडियोस नहीं दे रहे। तो भाई वीडियो मैं डिटेल की दूंगा, ब्रांड न्यू वीडियोस दूंगा, आपको लेटेस्ट दूंगा, लेकिन उसके लिए नए प्रोग्राम जब आते हैं मैं वीडियो देता हूँ, ठीक है ना। दिमाग में रखें, मैं रोज ऐसे नहीं बैठ जाता कि मैं बिला वजह आपको वीडियो दूं, ठीक है ना। मैं प्रोग्राम का वेट करता हूँ। अब जब प्रोग्राम नहीं लॉन्च हो रहे नए तो मैं नहीं बात कर रहा हूं उसके ऊपर, लेकिन जैसे ही नया प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा मैं वीडियो बना दूंगा। तो आपके पास जितनी भी वीडियोस हैं मेरी 25, 30, 35 वीडियो पहले भी आएंगे ना, वो प्रोग्राम इस टाइम अवेलेबल हैं और वो आप लोग के पास पहले से चैनल पे अवेलेबल हैं, चैनल आपके पास है, लिहाजा देख लीजिए वो प्रोग्राम्स हैं। उसमें अंदर अगर आपको समझ में वहीं से आ जाता है अपनी एलिजिबिलिटी तो बिस्मिल्लाह, नहीं आता तो फिर आप टीम का सहारा ले लें, आपको हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं वीडियो दूंगा आपको, मैं बंद नहीं कर रहा हूं किसी बात को, किसी काम को, ये हमारा चलता रहेगा। मैं वीडियो दूंगा लेकिन नए प्रोग्राम की वीडियो दूंगा, ठीक है ना, आप समझ गए ना। तो नया प्रोग्राम जब लॉन्च होगा तो इंशाल्लाह मैं जरूर वीडियो दूंगा, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो तब तक वेट कीजिए इन बातों का कि मैं कनाडा पे तब बात करूंगा कि जब नया प्रोग्राम आएगा। अदरवाइज मैं तमाम मालूमात आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रोजाना की बुनियाद पर दे रहा हूं। मैंने उस वक्त से लेकर अभी तक मैंने कोई दिन नागा नहीं किया, नो संडे इवन, ठीक है ना। आप जानते हैं ना चैनल पे जो लोग हैं, तो मैं डेली आप लोग के साथ अटैच हूं और अटैच रहूंगा, ठीक है। तो मैं तो कहीं नहीं गया। तो इंशाल्लाह हम मिल के चलते रहेंगे और जितनी हमसे हो सकेगी कोशिश हम करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।